कि राज्यों में क्या मुस्लिम नहीं है, क्या वो बकरीद नहीं मनाते हैं? मैं दूसरा सवाल, क्या वर्षों से होता आ रहा है, बस इसीलिए होते रहना चाहिए? हाँ, और मैं बाकी बहुत सारे निर्णय हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के निर्णय लिए जाते हैं, हाँ, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से लिए जाते हैं। तो बाकी राज्यों का आपने अपने मतलब का तो इन्होंने निर्णय ले लिया। अच्छा ठीक है, अभी इन्होंने कहा कि ममता जी ने कुछ नहीं किया, तो फिर ये क्या क्या करेंगे, इन्हें क्या क्या करना है ये तो बता दें, अपना एजेंडा साफ कर दें। चलिए हम हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा। नहीं, क्या आपको लगता है कि सड़क पर नमाज पढ़े? उस्मान जी, ठीक है, किया जी मैं लौटता हूँ, उस्मान जी जो कार्ड मिलेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि लाउडस्पीकर की आवाज तेज होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ओबीसी कैटेगरी में इसी तरह से मुस्लिम जातियों को शामिल करके उनको आरक्षण मिलना चाहिए? इस पर अगर रोक लगाई गई है तो गलत क्या है इसमें? देखिए, जहां तक सड़क पर नमाज पढ़ने का ताल्लुक है, सड़क पर नमाज है परिस्थिति जन्य स्थिति है वो उसकी। पहले नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह में जाते हैं, जब वहां जगह खत्म हो जाती है उससे मुत्तसिल जगह में जाते हैं। फिर कहीं अगर लोगों को अगर कम पड़ गई तब सड़क पर आने की बात है। तो इसे देश में 9 लाख एकड़ जमीनें जो हैं वक्फ के नाम है। मुकदमा है उस्मान जी, देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें जो हैं वो वक्फ के पास हैं। बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें जो हैं वो भारत में हैं। इसके बाद भी अगर सड़क पर आपको नमाज पढ़नी भी पड़ रही है और इस पर सरकार रोक लगा रही है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये वक्फ की गलती नहीं है। देखिए, अब आप अभी इस पर हम वक्त की गलती को और उसको बात डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अभी बात क्या ये सच नहीं है कि वक्फ के पास देश में सबसे ज्यादा नंबर 3 पर संपत्तियां हैं रेलवे के बाद? अब आप इस जगह की जो बात कर रहे हैं ना, वक्फ के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वो कब्रिस्तान है और वो बेशतर हिस्सा, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है कब्रिस्तानों का, और जो गरीबों के कुछ लेने का है, रहने सहने का है, उसमें बहुत सारा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये तुष्टीकरण चलता था, इसमें चलता रहना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कितना जायज है? नहीं, इनको एक बात, जो मुस्लिम प्रवक्ता है ना, इनको प्रॉपर बताइए कि वक्फ की जमीन पर मॉल भी बना हुआ है, मॉल से किराया भी आता है, कब्रिस्तान ही नहीं है। मॉल बना है वक्फ की जमीन पर, उसको तोड़वाइए और वहां बोलिए मस्जिद बना दिया जाए। समझ में आया? तो सबसे पहले ये वाली नौटंकी बंद कीजिए। अब दूसरी बात आता हूं अपने विषय पर। ऐसे एक सेक्युलर कंट्री मुझे दिखा दीजिए। आप मैंने कौन सा शब्दों का चयन हमेशा ऐसा मौलाना साहब, काटिए मत। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, काटिए मत। काटने की आदत जो है इसको थोड़ा कम कीजिए। आप शब्दों को मत काटिए, आप फसलों को मत काटिए। ये जो काटने वाली आपकी हरकतें हैं ना, ये बड़ी बेकार हो गई है। मैं वापस आ जाऊंगा। आपने इतनी देर तक बोला, मैं चुप रहा ना, मैं सुनता रहा ना। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चिल्लाना बंद कीजिए यहाँ पर बैठ करके, ठीक है? ये आपका दूसरा प्रेस नहीं जहां पर जब मर्जी चिल्लाएंगे। नेशनल टीवी का डिबेट सुन लीजिए। सुनिए, शांत बैठिए, हो गया, बहुत सुन लिया आपको, शांति से बैठिए। सुनना फालतू में जब आप छे करना, अपनी बात रखिए, सुनिए। अब दूसरी बात सुन लीजिए। एक ऐसी सेक्युलर कंट्री पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बता दीजिए, एक सेक्युलर कंट्री पूरे विश्व में बता दीजिए जहां पर ये रोड पे नमाज करते हैं, नमाज पढ़ते हो। एक सेक्युलर कंट्री पूरे विश्व के अंदर बता दीजिए जहां पर जिस पशु को वहां का बहुसंख्यक अब पूजा करता हो और उस पशु को काटने के लिए पूरी तरीके से आचार्य जी